आज मैं ऐसी जगह आया हूँ जो कि प्यार मोहब्बत इसके लिए इस चीज़ को बनाया गया था। जी हाँ, मैं कोई ताजमहल नहीं आया हूँ, मैं एक बावड़ी आया हूँ जो कि अडालज की बावड़ी भी कहा जाता है और रुदाबाई की बावड़ी भी कहा जाता है। जी मैं गुजरात में हूँ और ठीक यहाँ से अहमदाबाद 20 किलोमीटर की दूरी पर है और मैं इस अडालज की बावड़ी आया हूँ घूमने के लिए। चलिए चलते हैं, घूमते हैं। मैंने टिकट ले लिया है और टिकट का प्राइस मात्र 25 रुपये है और आप देख सकते हो। इस बावड़ी को अगर आप बाहर से देखोगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ऐसा लगेगा कि यार ये तो कुछ है ही नहीं, लेकिन ये ज़मीन के ऊपर नहीं, ये ज़मीन के नीचे है। और मैं अभी जहाँ पर खड़ा हूँ आप पीछे देख सकते हो, ये बावड़ी है। ये बावड़ी देख रहे हो, आप इसको देख करके ये लगेगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये इतना ऊंचा दीवार है और बाकी कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके नीचे 5 फ्लोर, ये भी जहाँ पर हूँ मैं, ये 5वां फ्लोर है और ये 5 फ्लोर की हाइट है। और चलते हैं, देखते हैं नीचे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये फर्स्ट फ्लोर है और ये रहा आपका फर्स्ट फ्लोर और ये सेकंड फ्लोर, यानी कि ऊपर से 5वां और ये चौथा। आप इसके जितना नीचे जाओगे उतना आपको अंधेरा मिलेगा और बाहर के मुताबिक जो टेम्परेचर है बाहर और नीचे काफ़ी ठंड मिलेगा आपको। ऊपर काफ़ी गर्म रहेगा और नीचे आपको जितना नीचे जाओगे ठंड मिलेगा। मैं अभी चौथे फ्लोर पे हूँ, ऊपर से चौथे फ्लोर और नीचे से नीचे आ गया हूँ, फर्स्ट फ्लोर पर जा रहा हूँ। ये जितने भी आप लोग सफ़ेद सफ़ेद देख रहे हो ये सब सिक्के हैं, आप देख सकते हो। अब इसमें सिक्के क्यों डालते हैं ये मेरे को पता नहीं, आपको मालूम हो तो बता देना कमेंट में।
ऊपर ऊपर जा सकते हो वहाँ तक, अगर गिरने का डर ना हो, अगर आप गिरे नहीं तो यहाँ से साइड से वहाँ जा सकते हो। तो ऊपर से जाना कोई मतलब है नहीं। और बाकी हम चलते हैं लास्ट में और देखते हैं उधर। फ़ोन गिर गया तो मिलेगा भी नहीं, इसलिए इसमें डाल के गलती ना करें फ़ोटो खींचने का। ऊपर से ले सकते हैं। हो रही बावड़ी और ये रहा तालाब। इन दोनों बावड़ी में जो कुआं है और ये तालाब, दोनों का कनेक्शन है एक में, बिल्कुल पास में है, कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं है। और ये यहाँ के बगल में खूबसूरत सा एक पार्क टाइप का है और यहाँ पे आप बैठ सकते हो। बाकी मैं बावड़ी से बाहर आ गया हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए थे और छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा आ गए थे और बावड़ी के अंदर काफ़ी शोर मचा रहे थे, तो इसलिए मैं वहाँ से चला आया बाहर और इधर बाहर आ गया हूँ। रूदाबाई बावड़ी का जो इतिहास है वो काफ़ी दिलचस्प इतिहास है। जगह है ये अडाला जगह है और इस जगह पे वाघेला राजवंश का राज चलता था, जिसके राजा थे राणा वीर सिंह और उनकी पत्नी रूदाबाई सिंह। जो कि ये बावड़ी बनाने का मेन मकसद था। यहाँ पर काफ़ी सूखा रहता था, पानी नहीं रहती थी और जो यहाँ के लोग थे वो बारिश के पानी से ही अपना गुजारा करते थे। तो जो यहाँ के राजा थे राणा वीर सिंह, तो उन्होंने इस बावड़ी को बनाने का निश्चय किया, निर्माण किया। 1499 में करीब शुरू हुआ उस समय बनाने का। बावड़ी काफ़ी हद तक बन गया था और जब ये बावड़ी आधा बन गया था तो उस समय इस अडालजी के बगल में एक राजा थे, राजा महमूद बेगड़ा नाम के, और वो उन्होंने उस समय इस अडालजी बावड़ी पर हमला किया और उस जंग में काफ़ी खतरनाक युद्ध हुआ और उस जंग में राणा वीर सिंह की देहांत हो गया, मृत्यु हो गई उस समय। और जब उनकी मृत्यु हुई तो जो ये बावड़ी आधा बना हुआ था तो उसमें जो रानी थी रूदाबाई, वो उसमें सती होने का फैसला किया, मरने का फैसला किया। तो उस समय जब यहाँ के राजा जो बन गया था महमूद बेगड़ा, तो उन्होंने उस समय रानी को रोका और मनाया और उन्होंने कहा कि हम आपसे शादी करेंगे और शादी का प्रस्ताव भेजा उनके पास। जब शादी का प्रस्ताव आया तब काफ़ी सोचने के बाद रूदाबाई ने हामी भर दी शादी के लिए, लेकिन उन्होंने उस समय एक शर्त रखा कि शादी मैं तभी करूँगी जब आप इस बावड़ी को पूरा कंप्लीट कर दोगे, बना दोगे, तब मैं आपसे शादी कर लूँगी। फिर महमूद बेगड़ा रेडी हो गए उस समय कि हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और काफ़ी समय तक बावड़ी का काम चला और बावड़ी बन करके रेडी हो गया। अब जैसे ही बावड़ी बन के रेडी हो गया तब महमूद बेगड़ा ने रूदाबाई को याद दिलाया कि हमारी ये ऐसी शर्त थी। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर शादी की तैयारी चलने लगा। फिर जब शादी की तैयारी चलने लगा तो महमूद बेगड़ा को रानी की अंदर की बात नहीं पता था कि इनके अंदर क्या चल रहा है। और जैसे ही शादी की तैयारी चल रही थी चारों तरफ, उसी समय रूदाबाई ने जो आप कुआं देख रहे हो उसी में जा कर के जल समाधि ले ली। जब जल समाधि ले ली तो उनकी वहीं पर जल समाधि ले ली और उनकी वहीं मृत्यु हो गई। तो इस बावड़ी का निर्माण ऐसे हुआ है। रियल इसका निर्माण का शुरुआत पानी के लिए हुआ था, जो कि यहाँ के लोग पानी की वजह से परेशान हो रहे थे। तो राणा वीर सिंह ने उनके पानी के लिए ये बावड़ी बनाना शुरू किया। फिर हमला हुआ, वो मारे गए। फिर महमूद बेगड़ा आए, फिर उन्होंने अपने प्यार के लिए ये
बावड़ी को बनाना शुरू किया। एक्चुअली क्या है कि रुदाबाई जानती थी कि ये बावड़ी उनके पति की निशानी है और वो चाहते थे इसको बनाना, और जो कि जंग में उनकी मृत्यु हो गई तो उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। तो रुदाबाई चाहती थी कि उनका सपना पूरा हो, तो इसी कारण उन्होंने महमूद बेगड़ा से शादी करने की हामी भरी। अगर हामी ना भरती तो शायद वो बावड़ी ना बन पाती, अगर इसलिए हामी भर दी ताकि वो बावड़ी बन सके और उनके पति की जो सपना है वो पूरा हो सके। जब सब खत्म हो गया, रुदाबाई जल समाधि ले ली थी इस बावड़ी में, तो जब महमूद बेगड़ा को पता चला कि ये सब चीज़ें हो चुका है, तो फिर जो इस बावड़ी को बनाए थे, जो 6-7 कारीगर जो थे इस बावड़ी को जो बनाए थे, उनको बुलाया महमूद बेगड़ा ने और पूछा कि क्या ऐसी बावड़ी फिर दोबारा बन सकता है। तो फिर जो भी कारीगर थे 5-6, उन्होंने बोला हाँ, इससे ऐसी बावड़ी फिर दोबारा बना सकते हैं। तो महमूद बेगड़ा ने उसी समय उन 6-7 जो भी थे कारीगर, उन सबको उसी समय मार दिया और उनकी कब्र यहीं पर है। और मैं चलिए दिखाता हूँ आपको। वो इसलिए मार दिया कि वो महमूद बेगड़ा नहीं चाहता था कि ऐसी बावड़ी, वो भी अपनी प्रेम में ही बनवाया था, तो ऐसे ही बावड़ी और दोबारा बने, तो इसलिए महमूद बेगड़ा ने भी उन 6-7 कारीगरों को मार दिया और उनकी कब्र यहीं पर है। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। ये रही उनकी कब्र जो कि इस बावड़ी को बनाए थे। 7 कब्रें हैं, एक नहीं है, टूट गया है। और ये रही 5 कब्रें और एक बगल में है 7वां कब्र। तो ये उनकी कब्रें हैं जिन्होंने इस बावड़ी को बनाया था।